खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सपा प्रत्याशी धानका के प्रचार वाहन के शीशे तोड़ चालक को पीटा। राजगढ़ के खरखड़ा गांव में हुई घटना। वहीं दीपचंद खैरिया पर 5 साल में दर्शन देने का आरोप लगाने वाले युवक को धक्के देकर निकाला। संजय शर्मा ने कहा, जनता के लिए लाठी खाने के बावजूद व्यर्थ आरोप लगा रहे हैं अजय अग्रवाल। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अग्रवाल ने MLA शर्मा पर काम नहीं करने के लगाए आरोप। गरमाया चुनावी माहौल। तेज रफ्तार कार की टक्कर से 9वीं की छात्र की गई जान। स्कीम 10 में हुई दुर्घटना, वहीं एक अन्य बालक हुआ जख्मी। और जर्मन शेफर्ड ने हमला कर बुजुर्ग को किया गंभीर घायल। दूसरे श्वानों से बचाने गए मालिक के प्राइवेट पार्ट को काटा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सूरजबान धानका के चुनाव प्रचार वाहन को रोककर एक युवक ने शीशे तोड़ दिए। साथ ही वाहन चालक के साथ हाथापाई की गई। यह मामला राजगढ़ थाने में दर्ज हुआ है। पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी सूरजबान धानका के पुत्र चंद्रभान ने बताया कि उनका एक टेम्पो चुनाव प्रचार में चल रहा है। जब टेम्पो खरखड़ा गांव पहुंचा तो पिंटू मीना ने इसे रोककर ड्राइवर सुरेश चंद सैनी के साथ मारपीट की। इसके अलावा वाहन के शीशे तोड़कर पोस्टर फाड़ दिए गए। साथ ही चालक को दोबारा इस क्षेत्र में नहीं आने की चेतावनी दी। जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हमारे एक प्रचार चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो एक टेम्पो लगा रखा है, हमने किराए पर ले रखा है, जो वहाँ आज गया इधर माचाड़ी के पास है वो। तो राजगढ़ थाने में हमने उसका मुकदमा दर्ज कराया। तो गाड़ी को हमारी को रोककर और उसने मारपीट की, गाड़ी का शीशा तोड़ा। पिंटू राम मीणा सनोप जगदीश मीणा खरखड़ा चावण सिंह, उसने मारपीट करी। हमने राजगढ़ थाने में FIR दर्ज कराई। और वहीं किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक दीपचंद खैरिया को जनसंपर्क के दौरान क्षेत्रीय वासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। गांव के एक युवक ने भरे मंच पर कहा कि इस विधायक को हमने 5 साल पहले जिताकर विधानसभा में भेजा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने आज दर्शन दिए हैं। इसके अलावा विकास कार्य में भी भेदभाव किया गया। युवक का कहना था कि ऐसे में अब वह किस मुंह से उनके पास वोट मांगने आए हैं। सुनिए क्या कहा इस युवक ने और उसके बाद किस तरह से धक्के देकर उसे यहाँ से निकाल दिया गया। ये विधायक साहब 5 साल में आज इस गांव में आया है। हमने इस बस्ती से, इस गरीब बस्ती से 27,500 रुपए उगा के दिए थे पिछले इलेक्शन में। विधायक को दिया पानी के लिए इतनी परेशानी है हमारे यहाँ। 1 मिनट रुको प्रधान साहब, हमारी समाज से हम आपके इज्जत करते हैं। सुबह सुबह हमारी माता बहनें 2 किलोमीटर पानी के लिए जाती है। हमारी माता क्या करें विधायक एवं अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा का कहना है कि उन्होंने पानी जैसे मुद्दों के लिए लाठियां खाई और मुकदमे सहे। कोरोना काल जैसे कठिन दौर में दौरे कर तमाम संसाधन भी जुटाए। इसके बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार अजय अग्रवाल उन पर काम नहीं करने के बेजा आरोप लगा रहे हैं। ATL के लिए साची गुप्ता से बातचीत में संजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अपने प्रचार में खुद के सभापति काल की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं, लेकिन अग्रवाल यह भूल गए कि वे भाजपा के सभापति थे और भाजपा की ही प्रदेश सरकार के सहयोग से उन्होंने यह कार्य किए थे। संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनेगी और विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी। उन्होंने मौजूदा विधानसभा चुनाव को 2024 के आम चुनाव की झांकी भी बताया।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अलवर का अपना न्यूज़ चैनल ATL न्यूज़ चैनल और आपके साथ मैं हूं साची गुप्ता। मेरे साथ हैं इस वक्त अलवर शहर से सिटिंग MLA और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी संजय शर्मा जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ATL न्यूज़ में। बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विकास के किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं प्रचार के दौरान और उनसे वोट की अपील कर रहे हैं? देखिए, पिछले 5 वर्षों में आप अगर अलवर शहर के 65 वार्ड हैं नगर निगम के अधीन, उसके साथ साथ हमारी 3 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें आप स्वयं भी जाएंगी तो हमने सड़कों के बारे में बहुत बड़ा काम किया है, चाहे वो नगर निगम के माध्यम से हो, चाहे नगर विकास न्यास के माध्यम से हो, साथ ही साथ PWD के माध्यम से हो। उसके बाद जहाँ कुछ कमी थी तो मैंने अपने विधायक निधि से भी दिया। तो मेरा ये भावार्थ है कि सड़कों का मैं ये तो नहीं कहता कि 100 में से 100 सर्किट बन गई होंगी, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि अब मैं जब वार्ड में जाता हूँ तो लोग मुझसे ये कहते हैं कि मेरे चारों तरफ सड़क बन गई, मेरी 2 गली रह गई या मेरी 1 गली गई। पहला तो वो जो पिछली बार जब मैं गया था जो सड़कों की हालत थी, आज बहुत अच्छा सुधार हमने अपने प्रयासों से माध्यम से, हमारे पार्षदों के माध्यम से कराया। 2018 में जब वोट मांगने गया था तो पानी भाई साहब की समस्या हर वार्ड के अंदर थी। पिछले 5 वर्षों में मैंने चाहे राजस्थान विधानसभा का पटल हो, चाहे हमारी सड़कों पे संघर्ष करने की बात हो, हम सब लोग पार्टी के बैनर तले लगातार संघर्ष भी करते रहे। और मैंने 2023-24 का और 22-23 का लगभग संपूर्ण बजट पानी की बोरिंग्स के लिए दिया। उससे पहले मैंने खुद का बजट भी दिया और राज्य सरकार से भी मैं, जो हमारा जलदाय विभाग है, वहाँ से भी बोरिंग लाया। लेकिन मेरा ये मानना है कि बोरिंग इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। तो उसके लिए जो जयसमंद बांध है, जो हमारा बिल्कुल सूखा पड़ा है कई वर्षों से, वो नटनी का 12 का पानी यहाँ आए, उसके लिए मैंने प्रयास भी किया और वहाँ धरना भी दिया, विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया। और उन्होंने कहा, सिंचाई विभाग ने कहा कि हमारे पैसे कमी, तो 6 लाख की चिट्ठी मैंने उसकी भी लिखी। लेकिन दूसरी विधानसभा होने के कारण वो चिट्ठी सरकार के पास गई और प्रश्न के जवाब में सिंचाई मंत्री जी ने सदन में आश्वस्त किया कि नटनी के 12 क्षेत्र में हम गेट लगवाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि राज्य सरकार द्वारा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। ईसरदा बांध की योजना थी जिसमें अलवर शहर शामिल नहीं था। 9 दिन तक हम 50 डिग्री टेम्परेचर में पानी की समस्या को लेकर धरने पे बैठे और उसका प्रभाव ये हुआ कि ईसरदा बांध को से अलवर शहर को जोड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रश्न के जवाब में जलदाय मंत्री जी ने ये कहा कि 7 बरस बाद यदि वहाँ पानी सरप्लस हुआ तो अलवर शहर से ही 14 विधानसभाओं को मिलेगा। उसके बाद हमने सिलीसेट बांध की योजना, जो हमारे पड़ोस में ही बांध है, 38 करोड़ की योजना तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भिजवाई, उसको भी रोकने का काम किया गया। लेकिन मुझे बताते हुए ये खुशी है कि PPC कमेटी जो राज्य सरकार की है, उसने अभी 3/10/2023 को उस योजना को अपनी सहमति प्रदान करी है और वो योजना फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चली गई है। जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से उस योजना को स्वीकृति मिले और एक पंप हाउस सिलीसेड में बन करके पानी की आपूर्ति शहर को हो। साथ ही साथ जो बुर्जा में हमारा पंप हाउस है, 2016 में तत्कालीन सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, वसुंधरा जी सरकार में बना था। 16 बोर वहाँ हुए थे, आज वहाँ 3 बोर ही चल रहे हैं, बाकी बोर ड्राई हो चुके हैं। बार बार प्रयास करने के बाद भी वहाँ के जो विधायक हैं अलवर ग्रामीण के, उन्होंने वहाँ बोर होने नहीं दिए, जिसका परिणाम है कि अलवर शहर में वो क्राइसिस पैदा हुआ। अब आने वाले समय में प्रयास ये रह गएगा कि वहाँ उसी पंप हाउस पे नए 15 बोर करा करके शहर का पानी का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से हम पानी की समस्या से निजात। नो डाउट सर, आपने पानी की समस्या को अलवर में दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास करे, आपने धरना प्रदर्शन भी करे, लाठियाँ भी खाई हैं आपने। तो क्या इस बार आप ये आने वाले चुनावों में जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इस बार फिर से विधायक बनकर आते हैं, निश्चित तौर पर ये समस्या? देखिए, जिस प्रकार का वातावरण पूरे राजस्थान में है और आपके चैनल के माध्यम से या जो हमारे राज्य स्तर के और भारत केंद्र स्तर के जो चैनल्स हैं और जो समाचार पत्र हैं, उसके माध्यम से सर्वे की जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आज की तारीख में भी 120 प्लस भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे अभी चुनाव आगे बढ़ेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता अपना विश्वास व्यक्त करते हुए लगभग 160 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता करके राजस्थान में सरकार बनाने में पूरी तैयार बैठी हुई है। और जब राज की कलम चलती है, जो काम विपक्ष के नाते मुझे संघर्ष करना पड़ा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, एक काम के लिए 6-6 महीने तक संघर्ष करना पड़ा, वो काम हुए। और जब राज होता है, राज की कलम चलती है, तो 6 महीने वाला काम 1 दिन में 2 दिन में हो जाता है।
और आने वाले समय में मेरा केवल एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है कि आने वाले समय में अलवर शहर की जो मूलभूत आवश्यकता है, पानी, जो हमको एक दिन छोड़ के एक दिन मिल रहा है, कहीं 30 मिनट मिल रहा है, कहीं 40 मिनट मिल रहा है, कहीं 10 मिनट ही मिल रहा है, हमारा प्रयास ये रहेगा, चाहे बोरिंग के माध्यम से, चाहे जयसमंद बांध को भर के माध्यम से, चाहे आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे पंप हाउस सूख गए हैं उन पंप हाउस को दोबारा जिंदा करके नए पंप हाउस बना करके हमारा प्रयास ये रहेगा कि अलवर शहर की जनता को प्रतिदिन पानी मिले और 45 से 50 मिनट प्रतिदिन पानी मिले, जितनी उसकी आवश्यकता है उससे अधिक पानी उसको मिले। सर, पिछले 15 साल से अलवर शहर की सीट पर बीजेपी का कब्जा है और एक बार फिर से भाजपा ने इसी जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आपको फिर से चुना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते कि पार्टी ने आपको दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, मेरे प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर, अलवर शहर के आम जन की आवाज़ पर मुझे दोबारा कमल का फूल लेकर के शहर की जनता के बीच में दोबारा भेजा है और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दायित्व भी है। और मेरा ये मानना है कि जब जिम्मेवारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको बखूबी ईमानदारी से कोई निभाता है तो वही उसका धर्म होता है। और जनप्रतिनिधि होने के नाते पिछले 5 वर्षों में मैंने उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम किया। 5 वर्ष तक जनता के हर सुख दुख में सक्रिय भागीदारी निभाई और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर के आम जन को विश्वास दे सकता हूं और दे रहा हूं कि आने वाले समय में आप मुझे अपने वोट की ताकत के बल पर राजस्थान विधानसभा में दोबारा भेजेंगे तो निश्चित रूप से आपका बेटा होने के नाते, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते जो काम अधूरे रह गए हैं उन काम को पूरा भी कराऊंगा और आपके हर सुख दुख में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। सर, कांग्रेस ने इस बार इस सीट को वापस पाने के लिए नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजय अग्रवाल जी को जो है आपके खिलाफ खड़ा किया है। कितनी बड़ा कड़ा मुकाबला आपको लगता है कि उनकी तरफ से आपको चुनौती मिलेगी, क्योंकि वो इस वक्त अपनी चुनाव प्रचार में हर जगह यही कहते हुए मिल रहे हैं कि 5 साल में अलवर शहर में कोई विकास का काम नहीं हुआ है और उनके पास एक अलग विज़न है अलवर की सूरत को बदलने का। देखिए, अजय अग्रवाल जी पहले भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन थे जब नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो मेरा ये मानना है कि काम का विजन तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। यदि विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के द्वारा हो सकता है। क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष में मैं था, मैंने पूरा प्रयास किया और आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप अलवर शहर में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे तो 80 से 85%, 90% हमारी सड़कें बन चुकी हैं। पानी की व्यवस्था मैं ये तो नहीं कहता कि 100% हमने संभाली, हमने पूरी कर दी होगी, सही कर दी होगी, लेकिन आज भी 80 से 85% जनता को एक दिन छोड़कर एक दिन ही, लेकिन 40 से 45 मिनट पानी हम दे रहे हैं, कहीं 15 मिनट भी मिल रहा होगा। जो टेल एंड्स के जो घर है वहाँ ज़रूर परेशानी आ रही है। तो मैं माननीय अजय अग्रवाल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब अलवर शहर की जनता कोरोना में दवाइयों के लिए तरस रही थी, ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी, बेड्स के लिए तरस रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस जनता का ध्यान भी रख रहा था, सूखे भोजन के पैकेट्स भी उपलब्ध करा रहा था, तैयार भोजन के पैकेट भी करा रहा था। आप उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते बैठे थे, कांग्रेस के नेता थे, आज भी कांग्रेस के नेता हैं, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अलवर शहर की जनता को आपका कहीं पे भी दर्शन नहीं हुआ। जिस पानी की बात आप कह रहे हैं, पानी की समस्या को लेकर के अलवर शहर की जनता ने जब जब सड़कों पे आंदोलन किया, सड़कों पे खड़ी रही, तो हमारा पार्षद भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो निर्दलीय हो, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उसके कंधे से कंधे खड़ा हुआ था। मैं खुद उसके हर संघर्ष में खड़ा हुआ था और आखिरी आंदोलन जो बीजेपी का था, जो अभी पुरानी कलेक्ट्रेट पे हुआ था, उस पर तो राजस्थान की पुलिस ने केवल पानी की मांग उठाने को लेकर के मुझे चारों तरफ से लाठियों से मारा था। और आज भी कोतवाली के अंदर एक मुकदमा ऐसा है जो इसमें मुझे मुलजिम मान लिया गया है, वो भी पानी की समस्या को लेकर था और वो चालान पेश करने की तैयारी राजस्थान पुलिस की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के प्रत्याशी से ये भी पूछना चाहूँगा, जब 5 साल में, पिछले 5 साल 18 से 23 जो कांग्रेस की सरकार थी, जिस पार्टी के आप नेता हैं, शहर की जनता पानी की समस्या से त्रस्त थी, उस वक्त आप शहर की जनता के लिए क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आप शहर की जनता के साथ खड़े मिले? ये जनता भी पूछ रही है और आज
पार्टी का कार्यकर्ता भी पूछ रहा है कि उस वक्त आप श्रीमान कहाँ थे। सर आपको लगता है गहलोत सरकार ने जो भी अभी महंगाई राहत कैंप चलाए, चुनावी साल में इतनी सारी रेवड़ियाँ जो दी हैं, बांटी हैं, कई जन कल्याणकारी योजना चलाएं, इससे आपको लगता है कि बीजेपी की राह थोड़ा मुश्किल हो सकती है, कुछ फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस? देखिए, मैंने बताया ना कि हर राज्य सरकार चाहती है कि उसकी जनता को मूलभूत आवश्यकताएं वो मिले। अगर राज्य सरकार के द्वारा सरकार के पहले या दूसरे सत्र में ही जो उनका कार्यकाल था उसमें घोषणा करते और घोषणा करके उन योजनाओं को लागू करते तो शायद जनता को फ़ायदा मिलता। चुनावी वर्ष में योजनाओं को लाना, उनकी घोषणा करना, फिर उनका इम्प्लीमेंट नहीं होना, और जो योजनाओं का रजिस्ट्रेशन आपने कैंप्स लगा के किया उसमें तो ऑलरेडी जिनको आप राहत दे रहे हैं वो तो भारत सरकार की योजनाओं से, राज्य सरकार की योजनाओं से पहले से ही रजिस्टर्ड है। केवल कैंप लगा करके आपने उस जरूरतमंद व्यक्ति को लाइन में खड़ा करके उसके स्वाभिमान को भी चोट पहुंचाई। और अब जिस राशन किट की आप बात कर रहे हैं, जैसा कि आपके चैनल्स में अखबार में पढ़ते हैं कि मिर्च की जगह ईंट का पाउडर निकल रहा है, मोबाइल आप दो रहे हैं जो हाथ में फट रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान की जनता को ये राहत पहले देते तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलता। लेकिन आज राजस्थान का युवा ये भी पूछ रहा है कि 19 बार इस राज्य में पेपर लीक हुआ और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा किस प्रकार से कोचिंग की तैयारी करता है, किस प्रकार से उसका माँ बाप पैसा लगा करके उसको पढ़ाता है, और लास्ट मोमेंट पे पेपर लीक के कारण वो परीक्षा रद्द हो जाए और वो फिर उस खर्चे को वहन नहीं कर पाए और वो बेरोजगार को दर दर की ठोकरें खाए। इस बात का जवाब भी राजस्थान की जनता मांग रही है, अलवर की जनता मांग रही है। साथ ही साथ हमारी माताएं बहनें इस राज्य में सुरक्षित नहीं रही। इसी अलवर शहर के अंदर अलवर ग्रामीण की एक बच्ची जिसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसको दरिंदे अलवर शहर के पुल पर छोड़ के चले जाते हैं। इसी अलवर ज़िले के अंदर हमारे हरीश जाटव, हमारे दिनेश भाई के ऊपर, जाटव के ऊपर जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा हत्या की जाती है और उस घटना को भी दुर्घटना में परिवर्तन कर दिया जाता है। और इसी अलवर ज़िले के अंदर चाहे हमारे वहाँ पे भूपचेड़ा की एक सुनीता यादव जी हो, चाहे वहाँ पर एक बानसूर के अंदर एक 14 साल का एक बालक हो जिसकी हत्या की जाती है, जिसके मुलजिम आज तक नहीं पकड़े जाते। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी का भ्रष्टाचार भी देखा है, राजस्थान की जनता ने इस राज्य में बढ़ता हुआ अपराध भी देखा है, पेपर लीक भी देखा है, पानी की समस्या को लेकर जनता को और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पुलिस की लाठियां खाते देखा है। और वोट की ताकत एक ऐसी ताकत होती है जिस ताकत के बल पर वो अपना नेतृत्व चुनता है, सरकार चुनता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल में जो राज्य सरकार द्वारा दमनकारी नीतियां हैं राजस्थान की जनता पर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चलाई गई हैं, उसका बदला 25 तारीख को राजस्थान की जनता कमल के फूल पर वोट लगा करके निश्चित रूप से लेगी। संजय जी, 25 तारीख को जो 25 सालों से ट्रेंड चला रहा है, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का, वो बरकरार रहेगा? निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो 2023 का चुनाव तो है, लेकिन उसके साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। तो उसकी तैयारी जो हमारे 5 राज्यों के चुनाव में, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र भाई मोदी को मजबूती मिलेगी। सर, वहीं राहुल गांधी जी ये सब जगह जहाँ भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि 5 विधानसभा जहाँ पे चुनाव होने हैं, कर्नाटक की तरह हर जगह में मोहब्बत की दुकान खोलूं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी जीतते हैं और उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जहाँ जहाँ जाते हैं वो कांग्रेस की नहीं, मोहब्बत की दुकान भाजपा के लिए खोल देते हैं। मैं तो एक मोहब्बत की दुकान, तो मैं बता रहा हूँ ना, राजस्थान में इसी अलवर में हमारी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार होता है, इसी अलवर ज़िले के अंदर दलित युवक की हत्या होती है, इसी अलवर ज़िले के अंदर पेपर लीक के कारण हमारे बेरोजगार युवकों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, इसी अलवर के अंदर पानी की समस्या के लेकर के जनता को और जनप्रतिनिधियों को लाठी खानी पड़ती है। यदि यही मोहब्बत की दुकान है तो ऐसी मोहब्बत की दुकान राजस्थान की जनता को नहीं चाहिए। ऐसी मोहब्बत की दुकान कांग्रेस की पार्टी को मुबारक हो, राहुल गांधी जी को मुबारक हो। सर, एक लास्ट बार कितनी सीटें आ रही हैं सर इस बार अलवर ज़िले में, राजस्थान में? दोनों में। अलवर ज़िले में मेरा ये मानना है कि 11 जिस प्रकार का रुझान है कि हम 11 की 11 विधानसभाओं में कमल का फूल खिला करके पहली बार अलवर ज़िला रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। पहले 7 जीते, फिर 9 जीते, पिछली बार हम 2 रहे, लेकिन इस बार अलवर ज़िले की जनता ने ठाना है 11 की 11 हम जीतेंगे। जहाँ तक राजस्थान की बात है, मेरा ये मानना है, और जिस प्रकार का सर्वे पूरे राजस्थान में आ रहा है, अभी तो चुनाव परवान चढ़ना शुरू हुआ है। आज की तारीख में हम 120 सीटों से आगे चल रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, मेरा ये मानना है कि 160 प्लस
160+ लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और सवाल जहन में आया सर, जिस तरीके से आनन फानन में इतनी जल्दी जो जिलों की घोषणा की गई, आपने भी देखा होगा कि इतने सारे जिले बनाए गए, अलवर के भी टुकड़े हुए, इसे आप किस तरीके से देखते, क्या इतनी जल्दी ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए इन्होंने जिलों की घोषणा करी। और मैं हमारे ज़िले में जो बने हैं उसका खैरथल ज़िले को बनाने का भी स्वागत करता हूँ, कोटपुतली भैरव बना उसका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अलवर को मैंने खुद ने, जैसे ज़िले बने थे, मैंने अलवर को संभाग बनाने की मांग तुरंत शुक्रवार को घोषणा हुई, सोमवार को मैंने नियमों के तहत, नियम 50 के तहत, नियम 131 के तहत, नियम 295 के तहत विधानसभा के सदन के पटल पे संभाग बनाने की मांग रखी। जो अलवर राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता था, आज अलवर के पास या तो सिरस्का बचा है, या वो बंद खाने बची हैं, या हमारा सिसकता हुआ MIA बचा है। हमारे पास अलवर जो सिंह द्वार कहलाता था उसका सम्मान रह जाए, उसके लिए मैंने कांग्रेस के जो हमारे मंत्री हैं राज्य सरकार में अलवर ज़िले से, उनसे भी आग्रह किया था कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम सब आपके साथ चलने को तैयार हैं कि अलवर को संभाग का दर्जा मिले। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अलवर को संभाग का दर्जा भी नहीं मिला। तो निश्चित रूप से जिला बना उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन इतने छोटे छोटे जिले बना करके आपने जनता को राहत प्रदान करने का प्रयास तो किया, लेकिन ये निर्णय भी अगर पहले होता तो जनता को ज़्यादा अच्छा राहत मिलती। लेकिन अलवर का सम्मान जब बचेगा जब अलवर को हम संभाग का दर्जा देंगे। सर, अब आपके पास जैसे अब विधायक बनकर आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र थे वो हमारे जिले से बाहर हो गए, तो अब इस आप चुनौती को किस तरीके से देखते, क्योंकि यहाँ पर आपको उद्योगों का बढ़ावा, क्योंकि जब ये जिलों की घोषणा हुई थी उस वक्त बजट सत्र चल रहा था, और उसके बाद 5 या 6 दिन का अभी सत्र और आया था लास्ट में, तो उसमें मैंने सदन में मांग की थी कि जो हमारा एक्सप्रेस हाईवे निकला है जो अलवर ज़िले के बीच में जा रहा है, वहाँ सरकार ज़मीन एक्वायर करके वहाँ रीको के माध्यम से उद्योग लगाएगी, तो बड़े उद्योग भी आएंगे, क्योंकि उद्योग को चाहिए कनेक्टिविटी। और सौभाग्यशाली हम इसलिए कि एक्सप्रेस हाईवे मुंबई को भी जोड़ रहा है और दिल्ली को भी जोड़ रहा है, तो जब कनेक्टिविटी मिलेगी तो बड़ी कंपनियाँ जाएंगी, रोज़गार के सृजन काम होंगे। उसी तरह से जो ये आपके भैरोड पनियाला मोड़ से लेकर शीतल तक जो आपने इस हाईवे को जोड़ने का काम किया है, यदि यहाँ भी सरकार ज़मीन एक्वायर करके उद्योग लगाती है तो राज्य सरकार में, वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने तो कोई इनिशिएटिव लिया नहीं, लेकिन 2003 के बाद इसमें अब ये 3 दिसंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से वो काम इम्प्लीमेंट भी होंगे, और नए औद्योगिक क्षेत्र, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे हमारे पनियाला मोड़ से लेकर चीतल तक का जो लिंक रोड बन रही है, हाईवे बन रहा है, उस पर नए उद्योग लगा करके अलवर के कुछ संभाग बनाने का काम, साथ ही साथ अलवर को औद्योगिक मानचित्र पर पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के मानचित्र पर स्थापित करने का काम हम करेंगे। सर, टूरिज्म को किस तरीके से आप बढ़ावा देंगे, उसको भी एक अच्छा हब हम बना सकते हैं? ये है कि मुझे और कार्यक्रम में भी जाना है। अच्छा, ठीक है सर। सर, लास्ट एक हमारे चैनल के माध्यम से आप एक छोटी सी जनता से वोट अपील कर दीजिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके अलवर शहर के सभी मतदाता भाई बहनों से एक आग्रह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए 25 तारीख को जो मतदान की तिथि निर्वाचन आयोग ने तय करी है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो मतदान चलेगा। आपके श्री चरणों में एक आग्रह है कि अपने मतदान केंद्र पर जाकर के मत के अधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से करें, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो EVM में तीसरे नंबर का बटन है, वो बटन दबा करके कमल के फूल को जिता करके नरेंद्र भाई मोदी को मजबूती प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अलवर शहर से सिटिंग MLA और बीजेपी के प्रत्याशी संजय शर्मा जी, जिन्हें इस बार पूरा यकीन है कि इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनकर रहेगी। और अलवर की बात करूं तो अलवर शहर की जनता का प्यार, उनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल से उन्हें मिलता चला आ रहा है, ठीक उसी तरह से अलवर के अपने इस बेटे के लिए जनता का प्यार 25 तारीख को भी उमड़ेगा और अलवर की जनता उनके लिए मतदान करेगी। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़। उधर संजय शर्मा का अंबेडकर सर्किल के पास स्टेप बाय स्टेप स्कूल में अभिनंदन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिला कार्यकर्ताओं ने भी मालाएं पहनाकर भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया। मंच पर उनके साथ पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूर्व सभापति अशोक खन्ना, वरिष्ठ नेता एडवोकेट KG खंडेलवाल, पार्षद सतीश यादव, दीनदयाल और रामू शर्मा, राजेंद्र गुप्ता, पंडित जले सिंह एवं स्कूल के निदेशक नरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।
25 तारीख अब तय हो गई है। 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कैसे हो, इस सब की चिंता हम सबको करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ रही है, ये निश्चित है, लेकिन हमें इतने अधिक से अधिक मार्जिन से हमारे कैंडिडेट को भेजें, ये सबकी जिम्मेदारी हम सब पे तय होती है। मुझे जो अपना आशीर्वाद दिया है, जो समर्थन दिया है, उसके लिए सब बातें मैं आपके साथ रहूंगा और ये विश्वास देता हूँ कि आपने जो मुझे, क्योंकि आज मैं आया हूँ तो अपने परिवार में ही आया हूँ, और आपने जो मुझे प्यार आशीर्वाद दिया है, 2018 में भी आपका इसी प्रकार से मुझे आशीर्वाद मिला था, और आज 2023 में मेरे लिए बहुत शुभ संकेत है कि आपका आशीर्वाद मुझे पुनः प्राप्त हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते दिन रात धरना भी दिया, और अभी 6 महीने पहले तो भाई साहब पुलिस ने चारों तरफ से घेर करके बुरी तरह मारा। कोई मैं खुद की समस्या लेके नहीं कहता, पानी की समस्या लेके गया था। जब अलवर शहर की जनता पानी के लिए संघर्ष कर रही थी सड़कों पर उतरकर, तो यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहा था, पानी की व्यवस्था कर रहा था। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप और आपका दल, जिसकी सरकार राजस्थान में थी, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, आप क्या कर रहे थे श्रीमान? केवल ये चिंता मैं तो आपके श्री चरणों में ये भी आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है विरोधा बैठ भेंट करने की, लेकिन कई बार मैं पिछले 3 दिन से झेल रहा हूँ, 4 दिन से झेल रहा हूँ, और अब आप लोगों को भी मैं खुला मौका दे रहा हूँ। इस सभागार में उपस्थित जितने भी आमजन हैं, सब लोग कांग्रेस के प्रत्याशी आपके वार्ड में आएंगे, उनसे इन बातों का जवाब जरूर मांग लेना। मैं विश्वास से कहता हूँ, वोट मांगना तो दूर, अगर वो आपकी गली से भाग के नहीं चले जाए तो ये आपको मैं दावे से कह सकता हूँ। और इस आशा और विश्वास के साथ कि 2018 में जिस आशीर्वाद के रूप में आपने मुझे राजस्थान विधानसभा में भेजा था कमल का फूल बना करके, मैं आपको ये विश्वास दे सकता हूँ कि आने वाले समय में भी जो काम हमारे अधूरे रह गए हैं, उन काम को भी पूरा कराएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, उस सरकार में जब डबल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित रूप से अलवर शहर राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के मानचित्र पर विकास के रूप में जाना जाएगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा कालाकुआं हाउसिंग बोर्ड, आदर्श नगर, दाऊदपुर फाटक और गुरु नानक कॉलोनी में घर घर में पहुंचे। उनका जगह जगह स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप देख रहे हो भाजपा को पूरा अलवर विधानसभा में हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। जनता अपने आप समर्थन कर रही है, जनता अपने आप वोट दे रही है, घर से बाहर अपने आप लोग स्वागत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा भाई संजय शर्मा लोकप्रिय प्रत्याशी है और भारी बहुमतों से जीतने वाला है, क्योंकि काम किया है। पूरे कोरोना काल में सारा बजट दिया, सारा काम किया है। हॉस्पिटल में सब जगह दुनिया के जो लोगों को जिनका अन्न खाने को नहीं था, जिनका और कुछ सारी व्यवस्था संजय शर्मा ने की है। खुद भी 2 बार कोरोना काल में पड़ गया, पूरी फैमिली कोरोना काल में पड़ गई। उसके बावजूद भी चाहे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सुविधाओं से सारी सुविधाएं हॉस्पिटल संजय शर्मा ने कोरोना काल में दी है। इसलिए शहर की जनता पूरी जानती है कि काफ़ी काम हुआ है। जो और प्रत्याशी हैं
वो 5 साल पता नहीं उनका कहाँ था, लेकिन संजय शर्मा 5 साल लगातार लगा रहा, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो। और कोई भी संजय शर्मा के घर जाता है तो उसका बिल्कुल आदरपूर्वक उसको स्वागत करता है और उसका काम करता है, कोई नहीं कह सकता। इसलिए संजय शर्मा की इंसानियत की वजह से या भले आदमी की वजह से या काम करता है इस वजह से संजय शर्मा भारी बहुमत से जीत रहा है। आज हम लोग संजय शर्मा जी के पास में डोर टू डोर प्रचार करने गए। पहले हम काला कुआं हाउसिंग बोर्ड में गए, बहुत ही तगड़ा स्वागत हुआ है। हर आदमी वहाँ बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि वो इस समय जो सरकार है उससे बहुत थक चुका है और उसको बदलना चाहता है। वो अब इस समय हम दाऊदपुर के अंदर घूम रहे हैं, यहाँ पर भी यही स्थिति है, सारे के सारे बीजेपी के साथ में हैं और 100% वोटिंग बीजेपी के पक्ष में करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले समय में 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और उसके बाद में जो रिजल्ट निकलेगा, आप देखोगे कि संजय शर्मा पहले जितने वोटों से जीते था उससे भी 11,000 वोटों से ज़्यादा जीतेगा। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर शहर से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सभापति अजय अग्रवाल का सघन जनसंपर्क बुधवार को भी जारी रहा। वे इंदिरा कॉलोनी पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। अजय अग्रवाल जिंदाबाद, अजय अग्रवाल जिंदाबाद, अजय अग्रवाल जिंदाबाद। उधर इस मौके पर एटीएल से बातचीत के दौरान अजय अग्रवाल ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजनाओं से जनता को खासा लाभ पहुंचा है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। वहीं प्रचार के दौरान वार्ड में लोगों का भरपूर समर्थन एवं स्नेह उन्हें मिल रहा है। साथ ही लोगों ने भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाए कि पिछले 15 साल में अलवर काफी पिछड़ गया है। अग्रवाल का कहना था कि मौजूदा एमएलए संजय शर्मा के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ। अजय अग्रवाल ने खुद को अलवर का बेटा बताते हुए कहा कि वे शहर का कायाकल्प करने के विजन के साथ आए हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं अलवर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी, जो कि अजय जी इस वक्त जो हैं वो बहुत ज़ोर शोर से प्रचार में व्यस्त हैं। सर, कैसे चल रहा है प्रचार? बहुत ज़ोरों पर है। अलवर की जनता का प्यार अपने लाडले बेटे को इतना मिल रहा है कि मैं अभिभूत हूँ और जनता का किस तरह से ऋण चुकाऊँगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। जहाँ जाता हूँ वहाँ
घर से निकल के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, साफा बांध रहे हैं। इतना जो जन सैलाब आया हुआ है उसको लेकर मैं अलवर जनता के प्रति कृत संकल्पित हूँ। उनके चरणों में नमन करता हूँ और वादा करता हूँ अलवर शहर के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पण करके रख दूँगा और आगामी 5 साल में इस तरह का विकास करके दिखाऊँगा कि लोग ये कहेंगे कि एक विधायक भी इतना काम कर सकता है। जैसे नगर परिषद में मैंने इतिहास रचा था, नगर परिषद के सभापति होते हुए जो ऐतिहासिक काम किए, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उस टाइम तो ये टेलर था, अब पूरी फिल्म बनाने का टाइम आ गया है। जनता के बीच में रहकर, जनता का साथ लेकर, जनता के आशीर्वाद से, जनता की जो सारी समस्या है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी अलवर शहर का एक एक नागरिक पानी के लिए तड़प रहा है। इससे बड़ी बेकदरी अलवर की शहर की जनता की नहीं हो सकती। जो भी राजनीतिक दलों ने शासन किया है अब तक, निश्चित रूप से 15 साल के जो शासन में जिस तरह का हर्ष हुआ है कि एक मैं इस मोहल्ले में हूँ, एक भी परिवार की माता बहनें इस तरह से मतलब हर पार्टियों से नाराज़ हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो मतलब मुझे शर्म आती है कि लोगों के आँखों में आंसू में पानी सूख गया क्या? बिल्कुल ही इनके दिल में कोई मर्म ही नहीं है क्या? जो आदमी 5 साल यहाँ विधायक रह लिया, उसने शहर के लिए इस मोहल्ले नंगली मोहल्ले में मैं पूरे में आया हूँ। आज पुण्य का वार्ड है, सारी चीज़ों की व्यवस्था बहुत शानदार है, लेकिन हर जगह रोजना पानी का है। पानी को लेकर माताएं बहनें बिल्कुल तरसते, न खारा पानी मिल रहा, न मीठा पानी मिल रहा, न पानी 3 दिन में आ रहा, न 4 दिन में आ रहा। इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी किसी भी हाल में, चाहे मेरे को अपने ऊपर दाव भी लगाना पड़े, चाहे मुझे आत्म भूख में बैठा रहना पड़े, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करे, मेरी सबसे पहली अलवर शहर की अब ये रहेगी, सबसे पहले मुझे पानी लाना है, चाहे कहीं से भी लाऊं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अलवर शहर की जो सीमा है, अलवर ज़िले की जो सीमा है, उसके बाद भरतपुर तक पानी आ गया है। उस पानी को अलवर में लाना है। 30 किलोमीटर का दायरा है, 50 करोड़ की लागत है। राजनीति में 50 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी, हम 3 विधायक अलवर, रामगढ़ और अलवर ग्रामीण तीनों मिलकर सबसे पहले जो पानी भरतपुर की सीमा तक आ गया है, उस पानी को पाइप के माध्यम से अलवर लाकर स्टोरेज कर और यहाँ से पानी को लिफ्ट करके अलवर शहर की टंकियों को भरेंगे। और अलवर शहर की जो जनता का जो हक्का पानी है, जो उनका गला पानी की वजह से सूख रहा है, सबसे पहले अलवर के आम जन के गले में ठंडा पानी उपलब्ध कराने का मेरा प्रयत्न रहेगा। ये मेरी सबसे पहली लड़ाई है और मैंने कहा ये जिद मेरी है, मुझे अलवर को बदलना है। अलवर को बदलना तो है ही, साथ ही सबसे पहले पानी की व्यवस्था मुझे स्पष्ट रूप से करनी है। पानी को लेकर मेरा मन आज अंतकरण मेरा द्रवित हो उठा। जिस तरह का मैं देख रहा हूँ, मैं तो ऊपर सुबह सागर से चला और नीचे तक यहाँ आ गया हूँ। आज लगभग मैं 40-45 वार्डों में दौरा कर चुका हूँ। 45 वार्डों में कहीं भी मुझे पानी के लेकर हम सब जगह ये शिकायत है, पानी और गंदगी, पानी और गंदगी। इतना बड़ा यहाँ महापौर बैठा हुआ है, कोई काम करने को नहीं। 5 साल तक विधायक जनता के बीच गया ही नहीं। मेरी कोई विषय नहीं, मैंने ये कहा कि मैं छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचूँ, पर लेकिन मुझे अब मजबूरी में कहना पड़ रहा है। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा, सांसद रहा, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। क्या किया डबल इंजन की सरकार ने? डबल इंजन की सरकार ने इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। या तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, महापौर सारा कचरा घर बना हुआ है। दीपावली का पर्व आया, लोग दुखी थे कि दीपावली में सफाई होगी, वार्ड वाइज सफाई होगी। हर जगह जाओ कचरा, और हर जगह गाय, हर जगह गोबर। मैं कह रहा हूँ इस शहर को क्या बना के रख दिया है, तमाशा बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने। सर, कांग्रेस बार बार एक बात बोल रही है कि इस बार जो है राजस्थान में सरकार होगी रिपीट। मैं जानना चाहती हूँ कि पार्टी का आपका विश्वास, ये विश्वास का आधार क्या है? क्यों आपको लगता है कि इस बार एक बार फिर से जनता आपके हाथ से हाथ मिलाएगी? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और मैं कहूँ आज के गांधी श्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन को सुपुर्द की गई हैं, जिसमें बच्चा जब घर में पलता है उससे लेकर जब अंत्येष्टि तक होती है, उसके लिए कोई ना कोई योजना बनाई हुई है। चाहे वो विधवा पेंशन हो, पेंशन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो। स्वास्थ्य की तो हमारी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी योजना है
25 लाख तक हम स्वास्थ्य फ्री में दे रहे हैं सुविधा, दवाई फ्री दे रहे हैं, सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं, और जो कर्मचारियों को हम जो योजना हुआ है वो लगाई है, और सारी योजनाओं के साथ साथ हम 8 रुपये में आम गरीब को इज्जत के साथ खाना खिला रहे हैं। इससे बड़ा काम हिंदुस्तान के में कोई सरकार ने नहीं किया। और अब सरकार तो पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए भी आगे बढ़ी। लोग कहते हैं हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो गाय को क्यों राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करती है। मेरा ये मानना है जब हिंदुत्व की बात करते हो, बार बार आप ये बात करो, अशोक गहलोत की सरकार ने 3 बार गायों को जो खर्च मिलता है गौशालाओं को बढ़ाने का, उसमें 3 बार बढ़ोतरी की है। नंदियों के लिए पूरे साल भर 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे रही है, और उसके बावजूद देखिए कि गायों को उन्होंने 40 रुपये, बड़े गायों को, छोटे पशुओं को 20 रुपये अब भी मिल रहे हैं। आज जैसे मैं गौशाला चलाता हूँ, मेरे पास 700 गाय हैं, तो राज्य सरकार द्वारा 9 महीने मुझे लगातार अनुदान मिल रहा है, जिससे मैं सशक्त रूप से अपने गोपालन कर पा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ जिस तरह मूक प्राणी की भी सेवा की है और जीवित लोगों की सेवा कर ही रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने जिद कर दी है, ERCP योजना को लागू करूँगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों में अडंगा लगाते हैं। न तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, न इनके पास नीयत है, न इनकी नीयत ही काम करने की है। मुझे बड़ी शर्म की बात तो ये आई कि अलवर में 5 साल विधायक, 5 साल का सांसद, और ये पिछले 2 साल 1.5 साल से इनका महापौर है, शहर को सड़ा के रख रखा है 1.25 करोड़ का बजट होने के बावजूद। और मैं 9 लाख रुपए में रात में शहर को साफ करता था, ISO को सर्टिफिकेट दिलाया। अलवर की जनता आज भी मुझे उस काम से याद कर रही है, जो मैंने बाथरूम, टॉयलेट, जो महिला सुविधा मैंने दी, जो मैंने सागर को शानदार बनाया, और टूरिस्ट की दृष्टि से जो गोरापथ बनाए। अलवर में विकास का मॉडल या तो भंवर जितेंद्र सिंह जी ने तय किया या अजय अग्रवाल ने तय किया। पिछले कई सालों से, 15 सालों से मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ, इस शहर में विकास के नाम पर सिर्फ धोखा हुआ है। और पिछले 5 सालों में तो ये धोखा इतना बढ़ा है कि आम जनता का राजनीतिक लोगों से विश्वास उठ रहा है। सर, पानी के अलावा और कौन से आप विकास के अहम मुद्दे मानते हैं जो आप जब आप आते हैं अगर विधायक बनके, तो आप सबसे पहले उसे अलवर में अप्लाई करेंगे? देखिए, मैंने अपना विजन साफ कर दिया है। कुछ ही दिन में मैं अलवर के ऊपर अपना विजन दे दूंगा। अलवर को मैंने दो भागों में बांटा है, एक पुराना अलवर, एक नया अलवर। नया अलवर पटरी पार का क्षेत्र होगा, पटरी पार, बेड़ा पार। वहाँ आम पीड़ित शोषित गरीब आदमी रहता है, मध्यम वर्गीय से भी नीचे निम्न वर्ग के लोग ज़्यादातर रहते हैं, या नौकरी पेशा लोग रहते हैं। उनके पास न तो पट्टा है, न उनके पास सड़क है, न उनके पास लाइट है, न उनके पास नाली है, न उनके वाटर पानी निकासी का कोई साधन है। वो बेचारे अभावग्रस्त हैं। सबसे पहले उनको पट्टा दिलाने के काम करेंगे। नया अलवर जो बनेगा पटरी पार, उस क्षेत्र में हम सबसे पहले जो पुल जो अपना आ रहा है, जो राठवाड़ा, उसको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे वो तुरंत रेलवे पुल से जो परेशानी आ रही है, शालीमार वालों को आ रही है, वो भी करेंगे। एक अंडर ब्रिज जो अपना यहाँ है काली मुड़ी वाला, उसको भी सबसे पहले हम चालू कराने का प्रयास, वही कई सालों से रोका हुआ है इन्होंने, उसको भी प्रयास करेंगे। साथ साथ सबसे बड़ी जो उनके लिए समस्या है, एक बस स्टैंड हमारा स्वीकृत हुआ पड़ा है कई सालों से हनुमान मंदिर के पास। सबसे पहले उस क्षेत्र में बस स्टैंड शुरू करेंगे। एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, जिसमें 100 बेड का हॉस्पिटल खुलेगा, ट्रॉमा सेंटर होगा, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले आम जन को दैनिक नित्य कर्म के साथ साथ जो महिलाएं जो प्रेगनेंसी होती है या डिलीवरी होती है, उस समय उन्हें लेकर शहर के हॉस्पिटलों में भागना पड़ता है या महंगे प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। तो उनके लिए हम एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्थापना के लिए सबसे पहले प्रयास करेंगे, जिससे उस क्षेत्र में आम जन को राहत मिल सके। ट्रॉमा सेंटर इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, MI से आने वाले रोज़ दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटना में तुरंत ही जो भी हो उसको तुरंत इलाज मिल सके, उसके प्राण बच सके, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथ साथ उस क्षेत्र में भी पानी की दिक्कत है। पानी के साथ साथ उस क्षेत्र में बड़ा पार्क बनाने के 2 पार्क बड़े बनाएंगे, जिससे आम जन को ये लगे कि सरकार को हमारे बारे में ख्याल है। साथ ही स्पोर्ट्स के लिए भी एक बड़ा मैदान, एक स्टेडियम और रंगमंच बनाएंगे, जिससे वहाँ के बच्चे कलात्मक रूप से आगे बढ़ सकें। एक हाट बाज़ार मेरे दिल में है, एक बड़ा हाट बाज़ार बनाएंगे, क्योंकि रामगढ़ में आसपास जो गांव में है, जूती है, चमकार है, लेदर है और सारी जो परफॉर्मेंस आजकल बहुत सारे काम करते हैं लोग बाग,
आजकल बच्चियां सिलाई मशीन से कसीदाकारी कर रही हैं और उनको एक बाजार के रूप में चाहिए। आजकल मिट्टी के खिलौने बनते हैं, मूर्ति बनती है, बहुत सारे खिलौने भी बनने लग गए हैं और बहुत सारी चीज़ें और बन रही हैं। तो उनके लिए एक हाट बाज़ार हो जाएगा तो निश्चित रूप से होगा। उधर के लिए सब्जी मंडी देंगे। उधर शमशान की भी व्यवस्था नहीं है, न कब्रिस्तान की व्यवस्था है। हम माकूल रूप से, क्योंकि जीवन और मरण सबके साथ चलता रहता है। यदि मेरे मन में एक पीड़ा बस रही है इस अलवर के लिए, मेरे को कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, क्योंकि मैंने 58-59 साल तो जी लिया मैं अपने लिए। अब मेरे को ये है जो आगामी जो मेरी ज़िंदगी है 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब भी मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ तो लोग ये कि यार ये आदमी था जिसने दिल से काम किया, मन से काम किया, अलवर की जनता को समर्पित होकर काम किया। मैं अलवर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बेटा आपके हर सुख और दुख में अलवर की जनता की आवाज़ बनकर उनकी लड़ाई को लड़ेगा, हर क्षेत्र में लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा। यही मेरा है। मेरा तो आप सबको आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, आगामी 25 तारीख को सबसे बड़ा मतदान का पर्व है। इस पर्व पर मुझे आशीर्वाद दीजिए और जैसे जनता चाहती है उसके अनुरूप मैं अलवर बनाने की इच्छा रखता हूँ। मेरे मन में बहुत मन में है और इधर अलवर के बारे में भी मेरी योजना ये है। अलवर में ट्रैफिक की यातायात व्यवस्था बिल्कुल छिन-भिन हुई पड़ी है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे व्यापार चौपट हो रहा है। साथ ही टूरिज्म आता है तो टूरिज्म में यहाँ की गंदगी को देख के परेशान हो जाता है। सरस का बर्ड सेंचुरी होने के बावजूद भी हमें जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा पर्यटक स्थल हो सकता है और मैं बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे मैंने सागर को किया, मूसीवाले को, और मेरा ये भी है जो ऊपर आपने मनसा मारा नहीं है और ऊपर सबसे बड़ा जो किला करणी माता का है उसमें रोप वे का मेरा टाइम का प्लान चल रहा था। मेरे यदि हमारी सरकार बनी तो ज़्यादा बात करूँगा तो लोग कहेंगे यार बहुत ज़्यादा बोलता है, इसलिए मेरे विजन बहुत है। मेरे दिल में एक नया अलवर बस रहा है अंदर ही अंदर। मैं सपने नहीं, मैं दिन में खड़े खड़े भी सपने देखता हूँ, सोते भी सपने देखता हूँ और मेरे को ये है कि अलवर की जनता के लिए मुझे 18 घंटे काम डेली करना है। मैं तो अब साधु हूँ, गौशाला में बैठता हूँ, दरवाजे मेरे घर पे है नहीं, इसलिए मैंने गौशाला में बैठ दिया। मैंने तो अपने घर वालों को कर दिया भाई आप ज़िंदगी हो गई, अब वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो गया है और जनता का काम जनता के बीच में बैठकर गौशाला में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहूँगा। जो लोग वोट नहीं देंगे उनका भी काम मैं प्राथमिकता में सबसे पहले करूँगा। ये बहन जी आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ और आप देखना, क्योंकि वही आदमी जो मुझे चेक करने आएगा वही जाके मेरे गीत गाएगा। मैं अजय अग्रवाल जी के पास गया काम के लिए, पर मैंने वोट भी नहीं दिया, उनको पता था, फिर भी उन्होंने मेरा काम किया एक विजन के साथ कि मेरे को 2024 से 2029 5 साल एक नया इतिहास रचना है। जो 2030 के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वर्जन मांगे हैं लोगों से, उसके अनुरूप अलवर को श्रेष्ठतम शहरों की श्रेणी में राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा के तहत आगे लाना है। उनके समकक्ष ला के स्मार्ट सिटी बनाना है। और साथ मेरी ये बात बता दूँ, जब 80 साल के शांति धारीवाल कोटा को समका सकता है तो 59 साल का अजय अग्रवाल तो इस अलवर में नई धारा प्रवाह कर सकता है। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अलवर शहर की जो सीट है पिछले 15 साल से जो है वो बीजेपी के पास है। इस बार कांग्रेस ने आप पर दांव खेला है, आपको चुनाव मैदान में उतारा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं कांग्रेस को ये सीट जीत करके वापस देनी है? ये लोग कभी राम के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई के नाम पर जिस तरह से जुमलेबाजी की सरकार चलाकर, और इनकी मार्केटिंग करने का तरीका थोड़ा है। अब लेकिन लोग 15 साल से समझ गए हैं, मोदी जी को भी समझ लिया लोगों ने और लोगों को समझ लिया। जब तक झूठ की मतलब हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, परिवर्तन का समय है, हर आदमी विकास चाहता है। मैं ये नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी ने किया, पर लेकिन जो जनप्रतिनिधि बनता है, लेकिन उन्हें जनता के साथ यदि विश्वासघात किया तो जनता उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। यदि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मैं अलवर से विधायक बनता हूँ तो 4.5 लाख लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करूँगा, तो निश्चित रूप से मेरा दायित्व बनता है जिस जनता के मत से मैं चुन के आया हूँ उसके पक्ष में दिन और रात में काम करूँ। ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन रही है, ना कि मैं परिवार के लिए काम करूँ। मैं तो फक्कड़ हूँ, फकीर हूँ और भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। मैं तो सेवा का माध्यम मानता हूँ, राजनीति मेरा पैसा नहीं है। आपको मैं स्पष्ट कर दूँ, राजनीति मेरा पैशन है, पर मेरा पैशन है। जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब तक ये बुरे लोगों का नाश कैसे होगा। जैसे राम और रावण का युद्ध हुआ था, 14 साल में तो राम का भी वनवास खत्म हो गया, तो अब कांग्रेस का भी वनवास खत्म होने वाला है। इस बार भारी भरकम बहुमत के साथ इस बार
ना बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का भी मतलब वो ख़त्म होने वाला है बनवास, और कांग्रेस सत्ता में आएगी। राजस्थान में परिवर्तन होगा, राजस्थान में चौथी बार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और हम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का साथ लेकर अलवर का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करेंगे, और 2-2.5 साल में ही हम ये आपको दिखा देंगे कितना अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम करेंगे। अब की बार मैंने एक नया और किया है कि हर 3 माह में हम जनता के साथ बैठेंगे और जनता के सुझाव लेंगे और जनता को पूछेंगे कि भाई हमें क्या प्राथमिकता से करना चाहिए। इसी तरह से जितने भी जनप्रतिनिधि पार्षद हैं उनको भी बैठाएंगे, और साथ साथ मोहल्ले में जिस तरह से होता है, जिस वार्ड में मैं चुना जा रहा हूँ, जैसे 65 वार्ड हैं और 12 पंजे 60 हर साल में इससे आता है, तो 5 वार्ड इससे में आ रहे हैं। तो हर महीने 2 महीने में उन वार्डों में जाकर उनमें जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। छोटी मोटी जो समस्या है उनको सरकार के साथ बैठाकर वहीं की वहीं करने के लिए करेंगे, जिससे तत्काल लोग परेशान भी ना हो और उनका काम हो सके। ऐसा हम नया अलवर बनाने का प्रयास करेंगे। एक संकल्प की सिद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जनता माता होती है, जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है। इस बार का चुनाव अलवर के लाडले बेटे के लिए आप लोग मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से अलवर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जिसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ और संकल्पित हूँ कि मेरा अलवर राजस्थान के सबसे शहरों में शुमार हो। इसी भावना के साथ पुनः आप सबका और आपके चैनल का दिल से आभार। तो ये थे हमारे साथ आज अजय अग्रवाल जी, जो कि इस वक्त जो हैं वो चुनाव प्रचार में जो हैं वो काफ़ी व्यस्त हैं, और उनका ये मानना है कि अलवर का जो है जनता का प्यार जो है वो उन्हें बहुत यहाँ पर जो है वो मिल रहा है, और वो कुछ अलवर के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, और एक नए विज़न के साथ वो इस अलवर को देखते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो है अलवर की जनता का प्यार जो है वो किसे मिलता है। कुछ ही दिन बाकी हैं वोटिंग में, उसके बाद 3 दिसंबर को जो है वो रिजल्ट्स आने हैं। बहुत जल्दी ये बात पता चल जाएगी कि अलवर का जनता का प्यार किसके ऊपर बरसा है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी जो अजय अग्रवाल जी हैं वो अपने प्रचार में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़। कांग्रेस प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क निरंतर जारी है। सोमवार को उन्होंने कटोरीवाला, जहारखेड़ा, नटबास, गाजुका, चंदबास, पीलवा, बजेड़ा, रानीखेड़ा एवं सोतका गांव में पहुंचकर जन समर्थन जुटाया। साथ ही जगह जगह पर ग्रामीण ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी जूली ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वे हमेशा दिन रात जुटे रहे। साथ ही आगे भी अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दोगुनी गति से कार्य करवाकर प्रदेश में नंबर 1 बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों लोगों ने अपना मत एवं समर्थन जूली को देने का वादा कर विधानसभा में भेजने की बात कही। के निवासियों की तरफ से 51,000 की माला भेंट करके उनको पहना करके हमारे अलवर ग्रामीण विधानसभा के हमारे यशस्वी प्रत्याशी टीकाराम जी जूली का स्वागत किया जा रहा है, तो सत्कार किया जा रहा है। बहुत ही प्यार भरा आशीर्वाद भजेड़ा की जनता द्वारा दिया जा रहा है। बलबस्ती माता की, बलबस्ती माता की। टीकाराम जूली छत्तीस बिरादरी को साथ है यहाँ पे, छत्तीस बिरादरी को साथ है यहाँ पे, भंवर जितेंद्र को हाथ है यहाँ पे। या कि कोई भी करे ना अभी होड़, तुम्हारो जूली जीते को जब मिलके नींदे होगा सभी साथ, तुम्हारो जूली जीते को जब मिलके नींदे होगा सभी साथ होगा ना भाई। दोनों हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के आप सब भी दोनों हाथ उठा के समर्थन करो भाई, सब सामने हो। हरी लड्डू बांटूंगी डंडा पे खड़ी हूँ रे, हरी लड्डू बांटूंगी डंडा पे खड़ी हूँ, लड्डू बांटूंगी डंडा पे खड़ी हूँ रे। यू झूली जा दिन, यू झूली जा दिन, यू झूली जा दिन जीते गो। हर कटराली ब्रिगेड युद्ध को अध्यक्ष से दिखाने, हर कटराली
गड़ी उसको अध्यक्ष से कुल खान नगरानी बिगड़ी उसको मंत्री जाने बुलवायो से कुल खाने। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। अलवर शहर के स्कीम 10 में जैन मंदिर रोड पर मंगलवार देर शाम कार की टक्कर से 9वीं के एक छात्र की मौत हो गई। दूसरा छात्र गंभीर घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। दोनों छात्र पेट्रोल खत्म होने के कारण बाइक को पैदल लेकर जा रहे थे। अचानक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मृतक 14 वर्षीय अभिषेक के चाचा दीपक सिंह ने बताया कि वह 9वीं कक्षा का छात्र था। उसका साथी युवराज सेन भी 9वीं कक्षा में पढ़ता है। दोनों धोबीघट्टा पर मेहता क्रशर के समीप रहते हैं। अभिषेक के पिता ने उन्हें बाइक लेकर बुलाया था, लेकिन पेट्रोल खत्म होने के कारण दोनों बालक स्कीम 10 के पास बाइक को पैदल लेकर निकल रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके चलते अभिषेक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी युवराज गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये नाम तो एक का, ये तो मेरा भतीजा है छोरा अभिषेक सिंह, और एक हमारे पड़ोसी का बच्चा है, उसका नाम है युवराज सिंह है, युवराज सेन है। कहाँ जा रहे थे? ये जा नहीं रहे थे, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। इनके फादर ने बुलाया था इनको, तो ये दोनों गए थे और वो गाड़ी ये खाली गाड़ी को लेके आ रहे थे घर पे, और घर पे लेके आ रहे थे तो पेट्रोल ख़त्म ही था उसमें। तो उनके दादाजी बोले कि फादर बोले, दादाजी कौन था, मैं तो अभी सुबह ही आया था, तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप ये गाड़ी लेके चलो। तो ये गाड़ी लेके आ रहे थे, और वो जो दादाजी थे वो बाज़ार चले गए थे कि ये गाड़ी घर ले जाओ। अब गाड़ी घर ले जा रहे तो वो एकदम से कोई गाड़ी वाला आया और टक्कर मार के चला गया। हाँ, कार वाला था, कार के नंबर नोट हुए हैं। कार ने टक्कर मारी और मेरा जो भतीजा था वो ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म हो गया। क्या नाम भतीजे का? अभिषेक सिंह। ये अपने मेहता क्रेशर के पास, दीवान जी के बाग के पीछे। दुर्घटना कहाँ पे हुई है? दुर्घटना ये 10B में। एक पालतू जर्मन शेफर्ड श्वान ने अपने ही मालिक पर अटैक कर उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के रायपका गांव की है। बुजुर्ग 60 वर्षीय इस्लाम को जयपुर के SMS हॉस्पिटल में रेफर करने की सलाह दी गई, लेकिन परिजन अब अलवर में ही इलाज करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 श्वानों की लड़ाई में वृद्ध अपने पालतू कुत्ते को छुड़ाने गया था, लेकिन उसने अटैक कर दिया। घर की रखवाली के मकसद से उसका बेटा रशीद 6 महीने पहले जर्मन शेफर्ड डॉग को घर लेकर आया था। बुधवार को घर के आसपास स्ट्रीट डॉग आ पहुंचे और आपस में लड़ने लगे। इसी दौरान पालतू जर्मन शेफर्ड उनके पीछे भागा और उसने भी लड़ाई शुरू कर दी। जब रशीद के पिता उसे छुड़ाने पहुंचे तो उसने वृद्ध पर हमला कर उसके प्राइवेट पार्ट पर काट लिया। घायल का अलवर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पापा का नाम इस्लाम खान है। क्या हुआ था? ये सुबह घर पर थे तो एक दूसरा कुत्ता आया था। एक कुत्ता हमने पाल रखा है, तो ये उसको, हमारा कुत्ता है जो उसको खाने के लिए भगा, ये बीच में आ गए मेरे पापा, इसको उसने काट दिया। कहाँ काटा? अंडकोश में से काटा है। ये पालतू ही है, इसको मेरे भैया लेकर आए थे 10-15 दिन पहले, किसी मिलने वाले ने दिया था, तो ये मेरे घर पर ही था, लेकिन इसने कभी किसी को काटा नहीं था। ये पहली बार इसने हाथ से किया है। तो उसके बाद क्या अस्पताल कहाँ पे ले गए? पहले मैं इसको सीधा इधर ही लेके आया हूँ अलवर हॉस्पिटल। किस तरह क्या ज्यादा काटा है? हाँ, ज्यादा काट लिया है। अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन टाँके आएंगे, अभी पता लगेगा, उपचार चल रहा है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए ATL TV। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता अभय सैनी ने दावा किया है कि राजस्थान में 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। इसके अलावा अलवर में भी सभी 11 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियों का फायदा कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिल रहा है। ऐसे में अलवर सहित प्रदेश भर में कांग्रेस का हाथ सफल होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार बनेगी। पूरे राजस्थान में हम 150 से पार सीट जीत कर आएंगे। अलवर की 11 विधानसभाएं हम जीत रहे हैं। सभी तरफ कांग्रेस का एक बड़ा प्रचंड बहुमत है। अशोक गहलोत के द्वारा किए गए कार्य और कांग्रेस की रीति नीतियों पर मतदान होगा। आने वाले समय में अलवर सीट ही नहीं, हम 11 सीटें भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जो सर्वे आ रहा है उसमें तो नेट टू नेट बराबर से सीट आ रही है लगभग। तो आप माहौल बन रहा है कांग्रेस का प्रतिदिन। हर रोज कांग्रेस अपने चरम पर, चुनाव अपने चरम पर है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मन से काम कर रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय भंवर साहब भी पिछले दिनों अब अलवर ही रहेंगे। अलवर के आजू बाजू की विधानसभाओं में जब उनके वो प्रचार करेंगे तो हमारा प्रचार गति पकड़ेगा और हम लोग जीत कर अग्रसर होंगे। 11 विधानसभाएं जीत रहे। जितेंद्र सिंह जी का हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से समायोजन है। वो समय समय पर काम को संभाल रहे और निश्चित हम 11 सीट जीत कर आ रहे हैं। अलवर मंडी में प्याज की भारी आवक हो रही है। प्याज व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि बुधवार को करीब 45,000 बोरियों की आवक हुई है। साथ ही इसकी दर 1400 से लेकर 1600 प्रति मन बनी हुई है। बेहतर गुणवत्ता की प्याज के कारण किसानों को फायदा हो रहा है। इसके अलावा जल्द ही अलवर से ट्रेन के जरिए भी प्याज की सप्लाई की जाएगी। 45,000 कट्टे की आवक है। बाजार 1300 से लेकर 1600 रुपए बिक रहा है। अमूमन प्याज 1400 से 1500 रुपए के बीच में बाजार है। प्याज में बरसात में होने की वजह से थोड़ा सा हल्कापन आया है, वो लंबी दूरी पर नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए प्याज में हमारे यहाँ पर आज बाजार में 100-150 रुपए 40 किलो पर मंदा है। प्याज के अराइवल ठीक है, फसल ठीक है, पैदावार ठीक हो रही है, भाव भी और साल के मुकाबले ठीक मिल रहा है। अभी बाजारों में सुधार आ जाएगा मौसम खुलने के बाद, जब प्याज लंबी दूरी पर जाने लायक होगी, जब प्याज में और भी सुधार होगा। बंगाल, बिहार, गुवाहाटी, असम, सिलचर, कहाँ नहीं जा रही है हिंदुस्तान की प्याज। सब अलवर की प्याज पूरे हिंदुस्तान में जा रही है, लेकिन सरकार की एक्साइज ड्यूटी की वजह से मामला खराब हो गया है। ट्रेन में भी इस बार भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार से हमने 10 ट्रेनें ले रखी है, जल्दी वो ट्रेन भी लोड होगी। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि पिछले 2 साल में प्याज में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार वे भावों को लेकर संतुष्ट हैं। भाई 1.5 बीघा प्याज कैसा भाव मिल रहा है? ठीक है। क्या भाव बिकी आपकी प्याज? 1500 बिकी। तो फायदा है नुकसान है? अब फायदा ये जमींदार को तो नुकसान का है। तो पिछली बार जो 2 साल में नुकसान हुआ है बहुत कम दाम में, उतना नहीं। तो आपको लगता है कि उसका घाटा पूरा हो सकता है? कुछ नहीं, कोई घाटा तो क्या पूरा होगा भाई, बीज इतना महंगा भाई। तो इस बार प्याज आपने कम बोई है?
हाँ, कम वेटर के लिए हर साल घाटा जाएगा। तो किसान को अगर भाव सही मिले हर फसल का तो किसान पनप सकता है। हाँ, पनप तो जाएगा जब भाव सही मिलेगा। तो किसान को जो नुकसान है वो भाव कम मिलने की वजह से होता है। तो आपकी मांग है सरकार से भाव सही दिए जाए। ना मांग है नहीं, देखो मांग तो कहने मांग है। तो पिछले 2 साल में कुछ नुकसान हुआ था क्या? 2 साल तो साहब ऐसा मारा है कि अब थोड़ी हवा ना दूसरी जमींदार की। इस बार भाव ठीक है? हाँ, ये बार थोड़ी सी मजदूरी मिल जाएगी, किसान को आसानी हो जाएगी औजू का लगाने के लिए। तो पिछली बार 2 सालों में जो घाटा हुआ है वो पूरा हो जाएगा? किस बार हो जाएगा पूरा? ऐसे ही है। तो किसान कर्ज से ऊपर हो सकता है। हाँ, अगर किसानों को हर साल भाव सही मिले, आपको लगता है कि किसान कभी घाटे में नहीं जाएगा? अलवर ग्रामीण में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव का सर्व समाज की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान जयराम जाटव भावुक भी हो उठे। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि विरोधी उन्हें पाखंडी, झूठा और बेईमान कहते हैं, जबकि वे जनता के बीच में पिछले 10 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आप सभी प्रत्याशी हैं और यह कमल के फूल का चुनाव है। साथ ही जाटव समाज के मान सम्मान की बात है। भाजपा प्रत्याशी ढकपुरी, पीला ढाबा, पृथ्वीपुरा और खारेड़ा पहुंचे। जाटव समाज ने पीला ढाबा में स्वागत करते हुए समर्थन का ऐलान किया। यहाँ सर्व समाज के लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि जयराम जाटव सच्चे और गरीब के हितैषी हैं और ऐसे में उन्हें रोने की जरूरत नहीं है। इस दौरान भारत चौधरी ने गांव के 90% वोट बीजेपी को जाने की बात कही। उनका कहना था कि इसी वजह से कांग्रेस प्रतिनिधि इस क्षेत्र के साथ भेदभाव करते हैं। उधर सरपंच महेश पटेल ने भी कमल के फूल को समर्थन का आग्रह किया। इसके अलावा पृथ्वीपुरा में गत रात्रि भाजपा प्रत्याशी को फलों से तोला गया। गधे घोड़े में पहचान ही नहीं की, वो तो गधे घोड़े बता रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को भी। जयराम जाटव जी की ये खासियत है कि वो अपने कार्यकर्ता और वोटर को पहचानते हैं। इनके यहाँ वो भीड़ वाला काम नहीं है कि मंत्री जी के कार्यालय में जाए 200 लोग शहर के बैठे मिले, 200 लोग बहरोड के बैठे मिले, ग्रामीण वाले यूं टूट के पैर उठा के देखें। वो काम इनका नहीं है। यहाँ काम नहीं दिए। आपके हालात मेरे हिसाब से जयराम जाटव जी के टाइम की ये रोड है, उसके इस वर्क भी नहीं हुआ। तो आप लोगों में इतना जोश है, आप 2000 वोट उठेंगे, ये तो हमारे दिल को तसल्ली है। लेकिन उस दिन वोटिंग एक तो अच्छी कराएं और सारे कमल के फूल पे जाएं। और उल्टा हमें एक जवाब और मिला कि साहब आप मेरा ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा। साफ खुले साफ गांव के सामने मना कर दिया था, सभी गांव वाले मौजूद थे। तो ऐसा है, एक तो रोड जो MIA से निकल के निठारी तक आ रहा है, वो शायद काम चालू हो गया है, उसको डाइवर्ट कर दिया निठारी से केरवावाल वर्सेज वाल होते हुए चौमे होते हुए श्यामगंगा को जोड़ दिया। जबकि बहुत पहले से पैराइटी में ढाकपुरी गांव था कि हल्दीना से एक टुकड़ा हमारा श्यामगंगा को दिया जाए रोड का, जो आज तक मांग करते रहे और उनका राजकाल पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने हमको एक भी रोड नहीं दिया। एक निठारी हम चाहते हैं कि इस रोड को आप बिल्कुल ऐसा है, इसको आप 15 फुट का तो कम से कम करावें और एक रोड हल्दीना से हमारा ये जोड़ दें। 2 रोड हमारे गांव की तरफ से हैं और गांव की तरफ से हम आपको आश्वासन देते हैं। पहले भी हमने दिया है, 139 वोट हमने मात्र कांग्रेस पार्टी को पिछली उसमें राजकाल में दिए थे, इसी ढाकपुरी ने। टोटल 1500 वोट हमने आपकी पार्टी को दिए और आज भी हम दावे के साथ कह सकते हैं 2000 वोटों में से हम आपको 2000 वोट ही दे के दिखाएंगे गाँव वाले, ये हमारा वादा है। तो मेरे से बात नहीं करता, मैं सबसे बात करता हूँ, मेरे कोई भेदभाव नहीं है। यह मेरी लड़ाई नहीं है, जाटों की लड़ाई है। कोई नाराज है, मैं माफी मांग लूंगा जूते से दूसरे पे। ये मेरा 3 लाख चुनाव है, ये चुनाव आप जीतोगे, मैं नहीं जीतूंगा। मैं तो सेवा करूँ, मैं पहले काम किया, आगे भी करूँगा ईमानदारी से। मैं बच्चों से शाम के टाइम बत्ती के टाइम कह रहा हूँ, मेरे कोई भेदभाव नहीं। भाई भूल मत करना, मैं बना उधर भाजपा प्रत्याशी अलवर ग्रामीण में कांग्रेस के मुस्लिम मतों में भी सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को जयराम जाटव के समर्थन में पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान, जिला पार्षद आस मोहम्मद और पूर्व प्रधान जाकिर सहित बड़ी संख्या में लोगों ने रायबका में रैली निकाली। साथ ही प्रत्याशी को फलों से तोला। सर्व समाज के लोग भाजपा प्रत्याशी को सभा स्थल तक रैली के रूप में लेकर पहुंचे।
इस दौरान पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान ने कैबिनेट मंत्री टीकराम जूली पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जाटव समाज के उमरैन एवं मालाखेड़ा प्रधानों के साथ अन्याय किया। मालाखेड़ा प्रधान को सरकारी गाड़ी से नीचे तक उतार दिया गया। भाजपा प्रत्याशी सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने भाषणों में कई आरोप लगाए। वो ऐसा ही हूँ। मंत्री जी ने विस्तार से बताया। उसने ये भी कहा कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत है अभी बातें और भी बताऊंगा। मेरा मुकाबला कांग्रेस से है सीधा। टीकराम जूली है कांग्रेस का प्रत्याशी। मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सिंबल लेकर भेजा है कि भाई जितना 75 साल में मैंने काम किया है इतना आज तक कोई एमएलए काम गिना दे। बिल्कुल सही कहा उसने। पहली दफा 75 साल में 2 जाटव प्रधान बने और दोनों को रास्ते में उतार दिया। इससे बड़ा काम आज तक के इतिहास में कोई है जाटव समाज के लिए जो हुआ है। हम दोनों गाड़ी में बैठ के आ रहे थे तो गाड़ी वाला ने वहां उतार दिया। टम्पू में बैठ के आया, ऐसे ही वो 2 प्रधान टम्पू में बैठ के गए थे। एक दिली इच्छा है। अब लोग तो कह रहे हैं कि भाई वो प्रधानों को सारा काम खींच लिया। अब के पैसे की लड़ाई पैसे की थी, उन्होंने साइन नहीं किए और उन्होंने वो उनको हटा तो नहीं सकते लेकिन पावरलेस कर दिया। वो कह रहे थे कि भाई ये बहुत होनहार है। जूली जी बहुत होनहार है कि जब मैं ये जिला प्रमुख था, मैंने इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे इससे बड़ा होनहार कोई है ही नहीं। अरे भंवर जितेंद्र सिंह को अलवर में कोई नेता ही नजर न आ रहा, जूली के अलावा अकेलो नजर आवे। बताओ गलत कह रहा हूँ क्या मैं? जबकि लोगों ने भाई और भी विधायक है और भी लोग हैं यहाँ, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा। उधर जयराम जाटव के समर्थन में उनकी धर्मपत्नी लाजवंती देवी सहित सीमा जाटव एवं लक्ष्मी जाटव सहित अनेक महिलाएं कार्यकर्ता प्रचार करने में लगी हुई हैं। वे बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर कमल के फूल के समर्थन को लेकर अपील कर रही हैं। साथ ही भाजपा प्रत्याशी को जिताकर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने के लिए महिला मतदाताओं से प्रार्थना कर रही हैं। मालाखेड़ा के अस्पताल सहित कई प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के डॉक्टर पीजी कोर्स करने चले गए हैं। ऐसे में यहां चिकित्सा सुविधाएं कम हो गई है। सीएससी मालाखेड़ा से भी कुछ चिकित्सक यह कोर्स करने गए हुए हैं, लेकिन उनकी जगह दूसरा चिकित्सक नहीं लगाया गया है। इसके चलते रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि इस कार्यालय के अधीन आधा दर्जन से अधिक चिकित्सक पीजी कोर्स करने गए हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता के चलते अभी कोई चिकित्सक उनकी जगह नहीं लगाया गया है। इसे लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत करवा दिया गया है। अपने खंड मालाखेड़ा में अभी कुल 60 डॉक्टर हैं जो पीजी करने के लिए अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं। उनकी जगह पे अभी सीएमएस साहब को रिक्वेस्ट भेजी गई है। तो जैसे ही अभी आचार संहिता के कारण व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, जैसे ही आचार संहिता हटती है या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था होती है तो वहाँ जो भी पीएससीज हैं उन पे व्यवस्था कर दी जाएगी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस।
इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हर संकट को हरने वाले गोवर्धन गिरधारी की पूजा अर्चना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार की शाम की गई। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हर गांव में गौवंश के गोबर से गोवर्धन का विग्रह बनाया गया। इसके अलावा सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं ग्राम मंडावरा में सामूहिक गोवर्धन पूजन हुआ। इस मौके पर महिलाओं ने परिक्रमा की और भजन गाए। उधर मंगलवार की रात्रि अलवर शहर के बहरूका चबूतरा, भवानी सिंह की गली, धाबाई जी का बाग और पुलिस लाइन सहित पूरे क्षेत्र में गोवर्धन पूजा श्रद्धा के साथ की गई। साथ ही दही और चूरमे का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं ने 7 परिक्रमाएं भी की। विश्व हिंदू परिषद ने मंडावरा स्थित हनुमान मंदिर में अन्नकूट कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान विधिवत रूप से हनुमान जी की पूजा हुई। साथ ही भजन सत्संग संपन्न हुआ। महाआरती और भोग अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण हुआ। यहां मौजूद रोहित शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भाई दूज पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। अकबरपुर कस्बे में बहनों ने भाइयों के हाथ में कलावा बांधा और उनकी प्रगति एवं खुशहाली के लिए कामना की। साथ ही भाइयों ने उन्हें उपहार भेंट किए। इस मौके पर कथा सुनने के साथ ही गणेश जी की, महाराज जी की पूजा अर्चना भी हुई। आज भैया दूज है, भाइयों के लिए खानी वानी सुनी है और भाइयों को टीका किया है ताकि हमारे भाई तरक्की करे, आगे नाम रोशन करे, इनकी नौकरी लगे। पहले गणेश जी महाराज की और चौथ माता की पूजा होती है, उसके बाद भाइयों के तिलक किया जाता है। और वहीं अकबरपुर कस्बे में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मना। इस दौरान गोवर्धन प्रतिमा बनाकर विशेष पूजन हुआ और सुख समृद्धि की कामना की गई। श्रद्धालु लोकाश शर्मा ने बताया कि भगवान इंद्रदेव के अभियान को भगवान श्री कृष्ण ने चूर किया था। इंद्रदेव ने भयंकर बरसात की तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर ग्रामीणों की रक्षा की थी। उमरैन की कई ग्राम पंचायतों में बुधवार को होम वोटिंग की गई। इस दौरान दिव्यांग मतदाताओं सहित 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान टीम ने घरों पर पहुंचकर 9 मतदाताओं के वोट डलवाए। कार्मिक ओमवीर यादव ने बताया कि साहोड़ी, माचड़ी, पलखड़ी, अलापुर, खेड़का, गोपालपुरा और धर्मपुरा में वोटिंग की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। आज अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में होम वोटिंग, जो दिव्यांग और निःशक्त जन हैं 80 प्लस, जो 80 साल से ऊपर उम्र के हैं, उनके होम वोटिंग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज सोहड़ी ग्राम पंचायत, माचड़ी ग्राम पंचायत, पलखड़ी, अलापुर, खेड़का और धर्मपुरा ग्राम पंचायत में कुल 9 मतदाताओं के वोट आज होम वोटिंग से करवाएंगे। सरिस्का वन कर्मचारियों ने वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए दीपोत्सव जंगल में रहकर ही मनाया। परिवार से दूर रहकर उन्होंने यह त्योहार अकबरपुर रेंजर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मनाया। सर्दी के दिनों एवं त्योहार पर शिकार की आशंका बढ़ जाती है, इसके चलते जंगल में रात्रि गश्त जारी रही। रेंजर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस रेंज में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और झुंझुनू आदि जिलों के वनकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इन्होंने सामूहिक रूप से दिवाली पूजन रेंज अकबरपुर में किया। साथ ही गोवर्धन पूजा नाका बालेटा में की। इस दौरान रामवीर गुर्जर, अरुण चौधरी, जितेंद्र कुमार, रामशरण स्वामी, पवन मीणा और बदन सिंह आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।
अकबरपुर कस्बे में खाटू श्याम जी का द्वितीय जागरण 18 नवंबर को होगा। यह कार्यक्रम श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान कलाकारों द्वारा भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। जागरण के लिए अकबरपुर थाने के पीछे आयोजन स्थल पर साफ सफाई की जा रही है। इस बार भव्य झांकी सहित आकर्षक भव्य दरबार भी सजाया जाएगा। यहाँ पे जो देखने को मिलेगा दरबार है 28 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा देखने को मिलेगा। और बाबा के अलौकिक दर्शन, झांकी, 56 भोग की झांकी वगैरह सारा कुछ अच्छे से बाबा के दरबार में किया जाएगा। इसमें इत्र वर्षा, फूलों की वर्षा आदि शामिल है। यहाँ से 1,500 से 2,000 लोगों की आने की संभावना है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मध्य पिनान में नाकेबंदी के दौरान शराब पकड़ी गई है। राजगढ़ थाना पुलिस ने एक कार से हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब की 12 बोतलों सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल रामलाल मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के चलते विशेष अभियान जारी है। इसी दौरान कार की डिग्गी से एक कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इसके बाद आरोपी सुरेंद्र राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 नवंबर 2023 को पिनान टोल नाके पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा की तरफ से एक्सप्रेस वे से आती हुई एक वैगनार कार को रोक करके उसको चेक किया गया तो उसमें एक कार्टून में 12 बोतल हरियाणा शराब की, अंग्रेजी शराब की मिली, जो कि हरियाणा मेड थी। उसके बारे में उससे पूछा तो कोई लाइसेंस या परिवहन के लिए कोई कागजात नहीं बताए। इस पर वाहन चालक सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। वह शराब को एक्साइज एक्ट में जब्त किया गया। जिस गाड़ी से वो परिवहन की गई थी उस गाड़ी को जब्त किया गया है।
और अब बात राजगढ़ की, जहां थाना क्षेत्र के दुब्बी धमरेड़ सड़क मार्ग स्थित जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। थानाधिकारी रामजी लाल मीना ने बताया कि मृतक हर सहाय मीना दुब्बी गांव का निवासी था। सूचना मिलने पर डीएसपी उदय सिंह मीना सहित थानाधिकारी जाब्ते के साथ पहुंचे। उधर इस बारे में प्रेम प्रकाश मीना ने रिपोर्ट दी है कि उसके पिता हरसाय मीना और उनकी मां मंगलवार की रात्रि 9 बजे घर से खेत के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद वे अपनी पत्नी से यह कहकर खेत से निकल गए कि गोवर्धन पूजा करके वापस लौटेंगे, लेकिन पूजन के बाद वे लापता हो गए और तलाश करने पर खेत से कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल खड़ी मिली। सुबह पड़ोसियों के खेत में हरसाय मीणा की लाश बरामद हुई। रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करने का संदेह जताया गया है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 15 नवंबर 2023 को सुबह सूचना मिली कि दुब्बी व धमरेड़ के बीच में खेत में एक हरसाय नाम के व्यक्ति की लाश पड़ी हुई। इस पर मैं जाब्ते के एसपी साहब वहाँ मौके पर पहुँचे, जहाँ एक खेत में एक व्यक्ति उम्र करीब 45 साल जिसकी लाश पड़ी हुई थी। इसके बारे में पूछा तो बताया कि हरसाय श्लोक शिव नारायण जाति मीणा उम्र 45 साल, गांव दुब्बी। तो शाम को खेत में पानी मोड़ने की कहकर आया था, तो वापस घर नहीं पहुंचा, जिसके बारे में तलाश किया, नहीं मिला। सुबह इसकी लाशें खेत में पड़ी मिली हुई। इस घटना के संबंध में परिजनों द्वारा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या करने की आशंका जाहिर की गई है। इस संबंध में उनके द्वारा पेश रिपोर्ट पर 302 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। वह पोस्टमार्टम करा करके लाश परिजनों को सपोर्ट की गई। ये हमारे परिवार में है, मेरे चाचा जी लगता है, निजी परिवार में ही है। ये शाम को करीब 8 बजे घर से आए थे दोनों, इसकी घरवाली और ये दोनों आए तो खेत पे आए, तो खेत पे पाइप लगा के चले गए। इसने फिर घरवाली को बोला, भाई गोवर्धन पूजा करके आता हूँ, तू इतना पानी मोड़ लेना। घर गया, गोवर्धन पूजा किया, वहाँ से वापिस आया। लड़का बता रहा है, भाई पापा यहाँ से खाना खा के चले गया। तो फिर काफ़ी देर हो गई, नहीं पहुँचा। वहाँ घर से आ गया, खेत के पास में जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, वो गाड़ी जहाँ पे खड़ी करते हैं ना, वहाँ गाड़ी पहुँच गई। भाई स्टैंड को वहीं खड़ी करते हैं, भाई यहाँ से खेत में फिर पैदल जाते हैं जी। गाड़ी वहाँ खड़ी थी, लेकिन ये नहीं पहुँचा। फिर इसकी मम्मी, इसकी घरवाली ने इसके लड़के को फ़ोन किया, बोले तेरे पापा कहाँ आयो ना? बोले मम्मी यहाँ से तब चले गया। तो बोले यहाँ तो आया ही नहीं। फिर लड़का भी आया, फिर इसको फ़ोन किया तो इसका फ़ोन बंद मिला, फ़ोन स्विच ऑफ है। मिला क्या उस टाइम स्विच ऑफ मिला ही नहीं। काफ़ी प्रयास, जबकि कभी ये फ़ोन को बंद नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्या खुदा न खास्ता क्या हुआ, तो फ़ोन बंद। काफ़ी ढूंढा, नहीं मिला। अड़ोस पड़ोस के घरों में भी जाके देखा, वहाँ पर खेतों के पास में घर रहते हैं, घर से 1 किलोमीटर दूर खेत है, तो वहाँ पे नहीं मिला। तो इतना रात को पानी मुड़े दोनों माँ बेटा ने। फिर सुबह भी क्या दूध का धंधा करता था, तो दूध के लिए लड़का ने भाई गाड़ी को, इसको बोले गाड़ी तो खड़ी है, पता नहीं पापा कहीं चले गए क्या है, तो ये लेके चले गए। फिर पड़ोस में कोई बच्ची थी, वो वहाँ से रात को मतलब गोबर को ऊपर छापने के लिए आई, तो उन्होंने बोले, ये बोला अंकल तो यहाँ पे कौन पड़ा है। फिर उन्होंने घर वालों को सूचना दी, फिर घर से आए तो ये मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। अब इसके मृत अवस्था में अंधे से सर, एक तो इसका पूरे कपड़े खुले हैं, नीचे अपना बेल्ट खुला है और पैंट खुला हुआ है, नेकर का जो अपने खच्चा अंदर नेकर पहनता है उसका भी नाना खुला है। ये पैर में एक चोट है, उसमें कट के निशान है, जैसे किसी ने चाकू से है, लेकिन वो अंगूठा में ही है और अंगूठा फूटा पड़ा है। तो ये अंधे से है, शायद मटर है हमारे हिसाब से। पूरे जितने भी गाँव वाले हैं, ये किसी का बुरा भी नहीं था, किसी के साथ। क्या नाम है इनका? इसका नाम हरसाय मीणा है, पिताजी का नाम श्री शिव नारायण मीणा है, और अपने दूध का धंधा दिन में अपना ई रिक्शा बाजार में चला। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ धरने के 342वें दिन भी जोधपुरा के लोग धरने पर डटे रहे। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र यादव का दौरा भी था। ऐसे में उन्हें धरना स्थल से ही विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए गए। आरोप है कि झंडे छीनने के लिए महिलाओं एवं बच्चों से धक्का मुक्की की गई। ऐसे में आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। ऐसे में प्रत्याशी को मीटिंग किए बिना वापस लौटना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम ने बताया कि धरना प्रदर्शन 1 साल से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र यादव ने आंदोलन के दमन का प्रयास किया है। मुंडावर में पुलिस ऑब्जर्वर पीके सेंथी दौरे पर पहुंची। वे तमिलनाडु कैडर की IPS हैं। उन्होंने SDM कार्यालय में मीटिंग ली। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं से संवाद करने के साथ ही नाकों और बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान किशनगढ़वास DSP सुरेश कुड़ी, तहसीलदार मदन सिंह, मुंडावर थानाधिकारी जितेंद्र सिंह एवं ततारपुर SHO सीमा सिनसिनवार मौजूद रहे। भिवाड़ी में श्रद्धा और उल्लास के साथ गोवर्धन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान अग्रवाल समाज द्वारा अन्नकूट का आयोजन हुआ। इस मौके पर भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा हुई।
साथ ही अन्नकूट के पकवान बनाकर श्री कृष्ण को उनका भोग लगाया गया। उधर अग्रसेन भवन में हुए कार्यक्रम में श्री अग्रवाल महासभा, अग्रवाल महिला मंडल और अग्रवाल यूथ का सहयोग रहा। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मंगल अग्रवाल ने आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर रूपेश सर्राफ, MM गुप्ता, CA ब्रजमोहन अग्रवाल, मुकेश जैन, नरेश अग्रवाल और OP अग्रवाल आदि मौजूद रहे। हर साल की बात है, अग्रवाल समाज जो है अन्नकूट का आयोजन करते हैं, जिसमें 4 से 5 हज़ार भक्तजन जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। और पॉल्यूशन को देखते हुए हम लोगों ने जो है थाली का भोजन प्रसादी जो है थाली में हम परोसते हैं, जिससे पॉल्यूशन का खतरा न हो। अन्नकूट के पर्व पे आपको पधारने के लिए, हरियाणा न्यूज को पधारने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। ये अन्नकूट महोत्सव हम बहुत सालों से बहुत तरीके से मनाते हैं। लगभग यहाँ से 6 से 7 हज़ार लोग आज भगवान का प्रसाद लेते हैं और गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं। उसके बाद अन्नकूट का प्रसाद सभी भक्तजन जो आते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसमें 7,500-8 हज़ार लोग हर बार भोजन पाते हैं। आज भी इस प्रसाद की व्यवस्था उससे कहीं ज़्यादा लोगों की हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान तिजारा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ को विवादित बयान देना भारी पड़ रहा है। उन्हें दूसरी बार चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया है। अपने प्रचार के दौरान महंत बालकनाथ ने तिजारा में चुनाव की तुलना हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच से की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। गौरतलब है कि इससे पहले उन्होंने एक गाँव में निर्धारित वोटों से अधिक संख्या में वोट देने की अपील कर डाली थी। CM अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव के तहत बुधवार को कोटपुतली पहुंचे। उन्होंने यहां सभा को संबोधित किया। कांग्रेस की ओर से यहां मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा गया है। CM गहलोत ने डाबला रोड स्थित सत्यम गार्डन में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव के समर्थन में सभा की। वे हेलीकॉप्टर के जरिए कोटपुतली पहुंचे। लैंडिंग के लिए क्षेत्र के LBS कॉलेज में हेलीपैड बनाया गया था। सभा में खासी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान CM ने अपने कार्यकाल की योजनाएं गिनाई और भाजपा को आड़े हाथ लिया। आपका जिला बनाया, सभी एक बार जोर से तालियां बताओ। बाईपास के लिए कहा, सुनो, बाईपास के लिए कहा, बाईपास आपका बन रहा है। सीवर लाइन के लिए कहा, सीवर लाइन बन रही है। मैं आज आदरणीय अशोक गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। आने वाले समय में जब आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो कोटपुतली के अंदर नहर का पानी लाने की आपसे मैं गुजारिश करता हूं। और बड़े औद्योगिक क्षेत्र की यहाँ रिको की एक बड़ी घोषणा मैं चाहूंगा, जब आप सरकार में आए तो कोटपुतली के युवाओं के रोजगार को देखते हुए एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ डेवलप हो। 20 जिले बने हैं, 20 सुनिए आप, 20 जिले बने हैं। मैं सब जगह कह रहा हूं कि अगर चंडीगढ़ ढंग से बच सकता है टाउन प्लानिंग के हिसाब से, तरतीब से, कहाँ सड़कें होंगी, कितनी चौड़ी होगी, कहाँ क्या बिल्डिंग बनेगी, साफ सफाई ढंग से, तो नए जिले जो बने हैं वो भी जो पहले एरिया है उसका कोटपुतली का हो सकता है उसके आसपास में अच्छा एरिया मिले, नया कोटपुतली का मुख्यालय बने, टाउन प्लानिंग नक्शा बने ढंग से। इस तरह की सोच आपकी हमारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अभी जिला बना है, कई काम होंगे। और जो यादव जी कह रहे हैं पानी सीधे किसको नहीं चाहिए। हम चाहेंगे कि ERCP योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर नहीं रहे प्रधानमंत्री वादा करके भी, हम लगातार दबाव बनाए उनके ऊपर, आज ही कल उनको करना पड़ेगा। और हमारा काम आगे चल रहा है, काम रुक नहीं रहा है। इतना अंतिम में आप वही कहना चाहूंगा, कृपा करके इस बार एक एक वोट बहुत कीमती है, मेरे कहने के मायने हैं। मैं कह रहा हूं, आपको अपना समझ के कह रहा हूं, अधिकार पूर्ण कह रहा हूं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सपा प्रत्याशी धानका के प्रचार वाहन के शीशे तोड़ चालक को पीटा। राजगढ़ के खरखड़ा गांव में हुई घटना। वहीं दीपचंद खैरिया पर 5 साल में दर्शन देने का आरोप लगाने वाले युवक को धक्के देकर निकाला।
संजय शर्मा ने कहा, जनता के लिए लाठी खाने के बावजूद व्यर्थ आरोप लगा रहे हैं अजय अग्रवाल। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अग्रवाल ने एमएलए शर्मा पर काम नहीं करने के लगाए आरोप। गरमाया चुनावी माहौल। तेज रफ्तार कार की टक्कर से नवी की छात्र की गई जान। स्कीम 10 में हुई दुर्घटना, वहीं एक अन्य बालक हुआ जख्मी। और जर्मन शेफर्ड ने हमला कर बुजुर्ग को किया गंभीर घायल। दूसरे श्वानों से बचाने गए मालिक के प्राइवेट पार्ट को काटा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।